ओह, आज मैं एक एक प्लेयर को रेलने वाला हूं। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा नक्शा किया है ना, ये लोग ने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। मुझे ये लोगों ने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। मेरे अंदर की, मेरे जैसे लाखों और करोड़ों ग्रोन एस फ्रिकिंग मैन जो रियल मैड्रिड के फैंस हैं, उनकी गंदी हाय लगेगी। इनके घरों में पानी की अछत होगी। इनके घरों में पानी पानी के लिए कुएं में से पानी निकालना पड़ेगा, ऐसी बद्दुआ लगेगी। ये लोगों के पास पैसा होने के बावजूद ये लोग कभी रातों की चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग ने हमारी रातों की नींद ऐसी खराब करी है, ऐसी खराब करी है। चैंपियंस लीग में एक जमाना हुआ करता था जहां पे चैंपियंस लीग में हम बहुत ज्यादा रिलायबल होते थे, बहुत ज्यादा रिफ्रेश्ड होते थे, बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड होते थे कि ओ माय गॉड, हम तो जीत जाएंगे यार। चैंपियंस लीग तो इट्स लाइक जस्ट अनदर डिश अन अ डेजर्ट फॉर अस। बट रिसेंटली आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज माई क्लब। इट इज pathetic to watch this club. Like I just want to rant as much as I can, but I just don't want to excel my energy, express my energy, waste my energy on these fucking retards. डिस्क्लेमर है आज के वीडियो के लिए, क्योंकि मैं आज एक एक की धोती खोलने वाला हूं, क्योंकि अब बहुत ज्यादा हो गया है। अब मुझे बात करनी ही पड़ेगी, रियल टॉक, रियल फैक्ट्स। कुर्सी की बेटी बांध दीजिए, पानी, जूस, चखना बखना जो लेना है लेके बैठ जाना। सब्सक्राइब का बटन ठोक देना, लाइक का बटन ठोक देना, और कमेंट में बता देना कि ये आपका रिएक्शन है कि नहीं। रियल मैड्रिड फैंस, आई वांट यू हियर एंड टॉक टू मी कि अब करना क्या है इस बंदे का, इस करना क्या है इन प्लेयर्सों का जो बैठे रहते। इनको पता नहीं है क्या? इनको पता नहीं है कि रियल मैड्रिड के बैच के लिए कैसे खेला जाता है? इनको ये सब पता, इनको इन लोग ने किसी ने सिखाया नहीं है क्या? ये इन लोग की प्रॉब्लम है। ये लेजेंड्स के अंडर में रहे नहीं है ना, रियल मैड्रिड के लेजेंड्स के अंडर में ये लोग ने कुछ सीखा नहीं है ना। ये सब बाहर से उठा के फॉरेन का माल इंपोर्ट करके लेके आए ना, इसीलिए इसीलिए इन लोग में इतना गुरूर है। इतनी डीवा बन रही हैं ये लड़कियां, इतनी मॉडल टाइप बन रही है ये लड़के। इनके अंदर नखरे कहां से आ रहे हैं यार? इनके अंदर इस लेवल का गुरूर कहां से आ रहा है? रियल मैड्रिड के लेगेसी में इन लोग का 0.11% भी नहीं है, 1% भी इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है रियल मैड्रिड के लेगेसी पे, चैंपियंस लीग की लेगेसी पे। ये जो 15 यूसीएल नाम चिल्ला के जो बार्सिलोना को तुम जो मॉक करते हो ना, जिनकी मॉकरी निकालते हो, भाई उन लोग ने छठा जीत जाना है। उन लोग ने छठा जीत जाना है, हमने 16 के लिए तड़प जाना है। ऐसे खेलेंगे ना तो कुत्ता भी नहीं मुतेगा तुम्हारी टीम पे, याद रखना। जब पूरी दुनिया देख रही हो ना, जब पूरी दुनिया देख रही हो, व्हेन all the eyeballs on you, you start to fuck yourself up, you start to bottle everything up. You have absolutely best chances to qualify for top 8, best chances to qualify for top 8, sitting at number 3 behind Arsenal and Bayern. एंड सब टीमें बाहर है, ठीक है। बार्सिलोना बाहर है, स्पोर्टिंग बाहर है, चेल्सी बाहर है, सब बाहर है, ठीक है। लिवरपूल बाहर है, लिवरपूल बाहर नहीं है, मतलब सिटी बाहर है, सब बाहर है। बेनफिका भी बाहर है, सब बाहर है। तुमको सिर्फ इतना करना था कि बेनफिका के साथ में कुछ नहीं तो ड्रॉ करके निकाल के आना था। ये लोग ह्यूमिलिएट होके आए हैं, लिटरली ह्यूमिलिएट होके आए हैं। लाइक आई डोंट वांट टू शाउट, बट आई फील लाइक वो तकिया दबा के मैं चिल्लाऊं जोर जोर से और इनकी गुद्दी नापूं एक एक की। जोजे मूरिनियो ने दिखा दिया कि तुम्हारी असली औकात क्या है। और वो तुम बोल रहे थे ना कि वो तो डायनासोर के जमाने का है, वो तो पुराने जमाने का है, उसके टैक्टिक्स और उसका मेंटालिटी एंड उसकी सारी ये जो बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, ये सारी चीज़ों जो मूरिनियो करता है, वो मॉडर्न फुटबॉल में तो कैसे चलेगी? वो तो पुराना हो गया, वो तो हमारे जमाने में वाला भिड़े है ना, वो भिड़े है ना। उसने दिखा दिया कि भिड़े भाई, भिंडी मास्टर ने आज दिखा दिया कि असलियत, असली मजा, असली ताकत वही हमारे जमाने में थी। याद रखना, आज बेनफिका जैसी गंदी टीम, गंदे कोई प्लेयर्स नहीं है उसमें, कोई भी प्लेयर नहीं है, माइंड यू कोई गंदे प्लेयर, सारे गंदे प्लेयर्स है। 29th पोजीशन पे बैठी है चैंपियंस लीग में। कल रात को मैच स्टार्ट होने से पहले एवरीथिंग इज इन एब्सोल्यूट गंदा फॉर्म है, एवरीथिंग इज लाइनिंग टुवर्ड्स रियल मैड्रिड्स विन। एंड यू गेस व्हाट यू डू, यू गो इन बेनफिका स्टेडियम, जो कि हॉस्टल एनवायरनमेंट है, मैं मानता हूं, बट यू कैन नॉट इवन विन एनीथिंग।
ना मिडफील्ड में ड्यूअल विन हो रहे हैं, ना डिफेंसिवली कोई स्ट्रक्चर पूरा खुल रहे हैं, एक अटैक नहीं बन रहा है तुमसे, बॉल कंट्रोल हो ही नहीं रही है तुमसे, प्रेस बीट, बेंफिका का प्रेस बीट नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब हर एक एस्पेक्ट्स में तुम्हें टेक्निकली टैक्टिकली जो बोलो ना, वो आर्बेलोआ को बता दिया कि तू मेरा बेटा है। जोसे मूरिन्यो ने बता दिया है कि कैसे बोला जाता है कि हेलो, आई एम जोसे मूरिन्यो and I am the coach and I am a football manager। जो असलियत में फुटबॉल मैनेजर है। आर्बेलोआ क्या है? आर्बेलोआ इज जस्ट एन एनपीसी, नॉन प्लेएबल कैरेक्टर, जो सबका लेता है, सबका लेता है। एम्बापे, विनीशियस, ये ले वो ले, ओ मेरा बेलिंगम, ओ मेरा विनीशियस, ओ मेरा बेलिंग, ये लो लो, मैंने एम्बापे लो लेना मेरे लिए, दे आर गुड प्लेयर्स एंड व्हाट नॉट। Everything this guy will say, just बोल बच्चन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इनसे पूरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवा दो तो भी इनको परवड़ेगा, बट इनसे गेम में मैनेज नहीं होता, इनसे टेक्टिकल बैटल नहीं जीती जाती। तुमको क्या लग रहा है कि तू आर्बेलोआ को जोसे मूरिन्यो का स्टूडेंट? अ टीचर विल ऑलवेज बी अ टीचर एंड अ बाप विल ऑलवेज बी अ बाप। रिमेंबर दिस, यू आर अ सन of Jose Mourinho, Alvaro Arbeloa, and you have to accept it। मुझ पे ले ले। अरे कितना ले लूं? अब मुझसे नहीं सहन हो रहा है, आई एम फ्यूमिंग। अब तुम जाओ सांटियागो पे, तुम लोग को दिखाएंगे क्राउड, तुम लोग को क्राउड दिखाएगा कि असली औकात तुम्हारी क्या है। यू डिजर्व दिस, यू डिजर्व टू बी हम्बल्ड लाइक दिस। Like you deserve, when you don't play for the badge, you don't play for the mentality, you are lethargic as fuck, then you deserve every single lashes, every single hitting from everywhere in this world, and every single boo is worth it for you, and it is coming to you in Santiago। मैच के बारे में बात नहीं करूंगा मैं मैच के बारे में बात नहीं करूंगा। जो भी लोग इधर टेक्टिकली चीज करने आए हैं वो मेरे लिए अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब इमोशनल लेवल पे आ गया है ना बात। अगर तुम रियल मैड्रिड के फैंस हो या फुटबॉल के फैंस हो, इट इज नॉट इवन अ फुटबॉल एनीमोर, इट इज लाइक अ ह्यूमिलिएशन। जब दुनिया की सारी टीमें जीत रही हैं, सारी टीमें हरा रही हैं, सारी जो प्रेडिक्शन से लोगों की राइट जा रही है, तुम जाते हो। हम बात कर रहे थे कि शॉकर्स की बात करेंगे, पीएसजी न्यूकासल में शॉकर हो सकता है, स्पोर्टिंग में शॉकर हो सकता है, शायद लिवरपूल के मैच में, गलाटासराय और मैनचेस्टर सिटी वाले मैच में, किसी भी मैच में, एथलेटिक बोडो ग्लिम्ट जो हुआ भी शॉकर मैच, ये सब मैचेस में शॉकर पुल करने का चांस ज्यादा था। गेस व्हाट तुमने क्या किया? तुम्हारे मैचेस में तो इतना शॉकर पुल वाला मार्जिन था भी नहीं। आर्सेनल, बायर्न, लिवरपूल, शायद स्पर्स शॉकर में आ सकती थी, तुम्हारे में तो वो था भी नहीं। तुम क्या करते हो? जाते हो, लेट जाते हो और लेट जाते हो। आइए बैठिए, लेटिए, एकदम लेटिए कर दिया तुमने ना। अब खेलो एक्स्ट्रा 2 मैच और मरवाओ। ये टीम किस तरीके से अंदर से खोखली हो रही है ना, उसका प्योर अंदाजा आप लगा सकते हो। इन सारे फोटोज को देखो आप, कितने सारे चांस कंसीड किए हैं। ये तो कोर्तवा ने बचा लिया सालों, कोर्तवा ने तुम्हारे डैमेज लिमिटेशन कर दिया है, नहीं तो खत्म थे तुम लोग, खत्म थे। वी वर डन एंड डस्टेड। कैन यू इमेजिन जोजे मूरिन्यो की टीम जो 29th पोजीशन पे थी कल रात को, मैच स्टार्ट होने से पहले उन लोगों ने 3.5 ऑलमोस्ट एक्सजी बनाया है, 8 बिग चांसेस क्रिएट किए हैं। उसमें से वो लोग अगर 7 गोल मार देते तो ये 7-8 गोल तो कहीं भी नहीं गए थे, 6-7 गोल तो कहीं भी नहीं गए थे। पेनल्टी के बारे में बोल लो, तुम दुनिया भर की चीजें बोल लो, असेंसियो रेड कार्ड ले रहे हैं, रोड्रिगो रेड कार्ड ले रहे हैं, सब फ्रस्ट्रेशन में गुस्सा कर रहे हैं। तुम्हारे पास कोई कैरेक्टर नहीं है, तुम्हारे पास कोई मेंटालिटी नहीं है, तुम रियल मैड्रिड के प्लेयर्स हो ऐसा लगता ही नहीं है। एक नया प्लेयर, नया ओजी जो रियल मैड्रिड के फैंस थे ना, वो लोग ये नई टीम को देख के कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये हमारी रियल मैड्रिड है, क्योंकि वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज दिस क्लब एनीमोर। वी कैन नॉट रियल मैड्रिड जानी जाती है अपनी लेगेसी, मेंटालिटी, ओवरऑल रेजिलियंस, प्रेशर को सकम करके, अपने सारे हेटर्स को चुप बिठा के
बड़े मैचेस में, चैंपियंस लीग जैसी बड़ी मैचेस में, बड़े फिक्सचर्स में, जहां पे तुम्हें बॉटल नहीं करना है, वहां पे अल्टीमेट लेवल की परफॉर्मेंसेस देके सारी चीजें जीतनी, वो है रियल मैड्रिड का डीएनए। एंड गेस व्हाट यू डू, तुम 20 साल के लौंडे हो, तुम 20 साल के बच्चे हो, अभी तुम बच्चे हो, टर्किश बच्चे हो भाई, तुम्हारे दाढ़ी नहीं आ रही है, तुम एकदम टिकटॉकर वाले एकदम चिकने लौंडे हो तुम, और तुमको अगर सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है तो तुम रो रहे हो, तुम रो रहे हो कि वाई ऑलवेज मी, वाई ऑलवेज मी। ये अरे ये नहीं चलता है भाई, ऐसे तो हर प्लेयर कभी सब्स्टिट्यूट होना ही नहीं चाहेगा ना। हर प्लेयर को ऐसा लगेगा कि भाई मैं तो हर मैच में 90-90 मिनट खेलूंगा। लोग सब्स्टिट्यूट होते ही क्यों है फिर, सब्स्टिट्यूट ही क्यों होते हैं फिर? वर्ल्ड क्लास प्लेयर तो सब्स्टिट्यूट ही नहीं होंगे तो फिर। और तुम लोग तो वर्ल्ड क्लास हो भी नहीं भाई, 20 साल का तू लौंडा है और तेरे को समझ में नहीं आता आर्दा गुलेर। चलो भाई तूने चांस बनाया, क्रिएटिव है ना, लो ब्लॉक में बैठी बेंफिका में, ठीक है ठीक है ठीक है, ओपन गेम है, ठीक है मतलब, बट उसके बदले में तुमने क्या चुआ में नहीं निकाल के कामाविंगा डाला है हैं? और भाई डीन हाउसन, उससे उसके बारे में, उसके वो लंबे 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 खंबे नाम जैसा दिखने वाला ये जो डिल्डो है ना, ये डिल्डो है ना, ये जो स्टिफ, ये जो इतना स्टिफ है ना, हिलता ही नहीं है डिल्डो। डिल्डो डिल्डो इससे अच्छा है, एटलीस्ट हिलता तो है, ये हिलता नहीं है। इससे ये 6 फुट का 6 इंच, 6 फुट 6 इंच का झाड़ खंबा, इससे एक एरियल डुअल विन नहीं होता है, इससे कुछ नहीं होता है भाई लोग। मैं एक एक प्लेयर पे नहीं आना चाहता हूँ। बेलिंगम का कोई रोल क्लैरिटी नहीं है, रॉड्रिगो बस एवे ही भागे जा रहा है, मास्तानतुनो ऐसे एवे ही भागे जा रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई बॉक्स प्रेजेंस नहीं है, एम्बापे खड़ा है, नो प्रेसिंग इंटेंसिटी एनी। भाई तू विनीशियस कर ले, दुनिया भर के असिस्ट कर ले, ड्रिबल कर ले, क्या फायदा, क्या फायदा? जब तुम ऐसे खोले हुए हो, तुम्हें ट्रांजिशन में बेंफिका ऐसे खोल रही है, तो तुम कुछ नहीं जीत सकते हो। तुम भूल जाओ, तुम 2 मैच जीत के फिर से राउंड ऑफ प्ले ऑफ में राउंड बेंफिका और बोडो को खेल के फिर से तुम जीत के आ जाओगे, तो बड़ी टीमों के सामने तुम्हारे खुलने ही वाले, तुम्हारी क्लैपिंग होने वाली है, याद रखना। और अब मैं गुस्सा ज्यादा नहीं करना चाहता हूं, बस दिल इतना दर्द कर रहा है, मेरा दिल सच में इतना दर्द कर रहा है कि आई कैन नॉट इवन एक्सप्रेस व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। मुझे बुरा लगता है कोर्तवा के लिए कि जो इतना इतना हार के भी वो एक लीडर की तरह खड़ा है, वो एक मर्द मर्द के बच्चे की तरह खड़ा है, वो छाती ठोक के खड़ा है कि नहीं यार बेंफिका ने अच्छा खेला, तो उसके गोलकीपर ने, ट्रूबन ने गोल मारा, लास्ट मिनट पे गोल मारा, अपनी टीम को रेलीगेशन से मतलब एलिमिनेशन से वो 24वें नंबर पे एंड करवाया उसने। गोलकीपर ने गोल खा मार के वो अकेला गया, गोलकीपर को हक किया। बाकी सारे तो फट्टू है ना, बाकी सारों को तो सिर्फ डीपी चेंज करनी आती है, स्टोरी लगानी आती है, इंटरव्यू में बकबक करनी आती है और बोल बच्चन करनी आती है, दुनिया भर की टॉक इस चीप वाले कमेंट्स करने आते हैं, बस और कुछ नहीं आता इनको। बस ये वाली सेलिब्रेशन करवा लो, सब करवा लो, दुनिया भर की चीजें करवा लो, मैच नहीं खेला जाता इनसे, मैच नहीं खेला जाता इनसे, खत्म है भाई। पूरा मैड्रिड का घी तेल खत्म है पूरा। कभी घेवर खाया है? घेवर, घेवर और घी की जो शीरा होता है, शीरा, उसके अंदर अगर घी ना हो तो वो कैसा लगेगा? फीका फट लगेगा ना, वैसा लग रहा है ये रियल मैड्रिड, क्योंकि इसका पूरा घी खत्म हो गया है भाई लोग, पूरा घी खत्म हो गया है। एंड आई एम एब्सोल्युटली डन विद दिस क्लब। मुझे एक बड़ा सा ब्रेक चाहिए, क्योंकि मैं इससे ज्यादा कुछ बोल ही नहीं सकता हूं, अब मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बोल सकता हूं। थैंक यू सो मच भाई, बट मुझसे ना हो रहा भाई, मुझसे ना हो रहा। और भी कुछ बड़े अपसेट्स हुए हैं, बड़े बड़े एथलेटिक हार गई है बोडो से, स्पोर्टिंग आ गई है, स्पोर्टिंग टॉप 8 में आ गई है। बार्सिलोना ने फर्स्ट हाफ तो हमको लगा था कि चलो हेट वॉच करेंगे, पर हांसी फ्लिक एज ऑलवेज ये जो टेड टॉक देता है, ये लौंडा, ये जो जर्मनी का लौंडा है जो नाक में दम करके रखा है इस लौंडे ने मेरे, ओहो ये ना गोरे ऑरेंज कलर के बाल वाला, वाइट बाल वाला भाई, है तकलीफ है इसकी तो भाई। 4-1 से फोड़ दिया कोपन हम वैगन को, लिवरपूल कराबाग 6-0 फोड़ दिया, एकदम ही फोड़ दिया। गालातासराय को सिटी ने फोड़ दिया, नेपोली को जुआओ पेड्रो के मास्टर क्लास और कोल पापन के मास्टर क्लास ने जिता दिया। लियाम रोजनियर भाई ओपी चल रहा है, अच्छा चल रहा है। नेपोली इज आउट। और भी बहुत सारे रिजल्ट्स है जिसके बारे में मैं शॉर्ट्स में बात करूंगा। छोटे वीडियोस अगर आप देख रहे हो तो आपको छोटे स्पैन ऑफ टाइम में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप अगर आपका ऑफकोर्स ड्यूरेशन, अगर आपका व्यूइंग रिटेंशन अगर कम है तो मैं बढ़ाने की पूरी ट्राई करूंगा। आपको शॉर्ट्स में छोटे टाइम में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने की ट्राई करूंगा। अगले वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्या आगे का प्लान है, क्योंकि
अब मैं थक चुका हूं, मुझे सच में ब्रेक हो जाए, अब कुछ नहीं हो सकता। अल्वारो आर्बेलोआ खत्म है, घी खत्म है रियल मैड्रिड का, ना कोई एक्सपेक्टेशन है। एम्बापे ने स्टैट पैडिंग कर ली, हर बार की तरह वो तो छूट गया। विनीशियस कर लेगा स्टैट पैडिंग, बोले आशीष दे दिया, ये दे दिया, ड्रिबल कर दिया, 4 ड्रिबल कर दिया, परफॉर्मेंस तो मेरी अच्छी थी। कुछ कोई मतलब नहीं है ना भाई, सब अपना अपना गिना के, सब इंडिविजुअल लेवल का परफॉर्मेंस गिना गिना के, नो वन सीज लाइक व्हाट इज द टीम डूइंग, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिटी इन अ टीम। सब अलग अलग बोल रहे हैं, अपना अपना बोल रहे हैं, अपने अपने भाग का बोल रहे हैं। इट्स लाइक सबको स्क्रिप्ट दे रखी है, तो सब एक एक अपना अपना डायलॉग बोल लेंगे, सब निकल जाएंगे, छूट जाएंगे। बट दिस टाइम big questions has to be answered, and big questions will be questioned, and they should be answered in a systematic and organized way, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा problems आने वाली है, and we are looking down the hill. Thank you so much for watching this video. बहुत सारा प्यार आप लोगों को for sticking around for so long. Thank you so much for listening my rant. Sorry अगर मैंने कोई आड़ा टेढ़ी चीज़ें बोली हो, but this we deserve to lose, and we deserved to be humiliated because of how we play. This is not Real Madrid, this is not my club, and I cannot recognize this club anymore. I want a long break. जो भी करना हो इन लोगों को करने दो इस सीजन में, मेरे को अब फर्क नहीं पड़ता, जेन्युइनली फर्क नहीं पड़ता है, अब भाड़ में जाए सब।